आपके पाम्स आपके बारे में क्या कहते हैं? हथेली विश्लेषण हथेली के आकार, रंग और रेखाओं की मदद से इंसान के बारे में समझने का एक प्राचीन तरीका है। ये प्राचीन काल से प्रचलन में रहा है। न केवल पूर्वी बल्कि पश्चिमी देशों में भी हस्तरेखा शास्त्र का प्रचलन रहा है। आधुनिक युग में चेरो, येसुतो, निशितानी, किंग्सले, गुनीतेलेक सहित विभिन्न विद्वानों ने यह जानने के लिए कि क्या इसका सच है, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में शोध किया गया। कुछ लोग विषय के बारे में किसी भी अध्ययन के बिना गुप्त विज्ञान आलोचना करते हैं। उन्होंने सभी गुप्त विज्ञानों को अंधविश्वासों को करार दिया है। सबसे पहले मैं उन्हें उन 4 क्षेत्रों का डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, और देखें कि क्या सच है। वैसे भी यदि आप चेरो की गाइड टू द हैंड, यू एंड योर स्टार, पाम ट्री फॉर ऑल और अन्य संबंध पुस्तकों के पढ़ सकते हैं, तो आप खुद पाम ट्री के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। मैं 1973 में विभिन्न प्रकार के लोगों के हजारों हथेली का अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपने ज्ञान और अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जो आपके अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंट, वेल्थ, एबिलिटी टू माइग्रेट और हेल्थ। आप अपने मित्रों की हथेली की जांच कर सकते हैं और उनके अनुसार उनके जीवन के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए विषय को आसानी से समझने के लिए हम इस वीडियो के साथ प्रासंगिक फोटो अपलोड करना चाह रहे हैं। दुर्घटनाद्यम उंगली के नीचे के क्षेत्रों को शनि का पर्वत कहा जाता है। यदि आपके पास शनि पर्वत पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, जैसा कि चित्र 1 वाम में दिखाया गया है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आप एक दुर्घटना के साथ मिलेंगे। ये रेखा एक दुर्घटना रेखा होने की तुलना में शुरुआत में मोटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सावधान रहना चाहिए जब 3 मुख्य लाइन, लाइफ लाइन, हेड लाइन और हार्ट लाइन एक बिंदु से शुरू की जाती है, जैसा कि चित्र 1 राइट में दिखाया गया है। यह दुर्घटना के साथ मिलने की संभावना का दर्शाता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि आप एक व्यक्ति है जो बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। धनी आदि आपकी हथेली पर निम्नलिखित विशेषताएं है, तो आपके पास एक अच्छी अर्थव्यवस्था होने की क्षमता है। जब शनि को छोड़कर सभी मोतियों को उभारा जाता है और गुलाब के रंग में, जब अनामिका उंगली से मासल हो और पॉइंटर से अधिक लंबी हो, जब कुछ खड़ी रेखाएं धन रेखाएं बुध पर्वत पर होती है, जैसा कि चित्र 2 वाम में दिखाया गया है। यदि भाग्य रेखा और जीवन रेखा से ऊपर की और रेखाएं, यदि आपके पास सूर्य के पर्वत पर एक चौकार आकार की हथेली या 2 खड़ी समांतर रेखाएं है, यदि आप अपनी हथेली पर शंख, जब पिंकी का शीर्ष जोड़ अनामा के और झुका हो, यदि मध्यमा का उंगली के मध्यम जोड़ पर एक दीप के आकार की विशेषता है, आपके हाथ में उपरोक्त विशेषताएं होने के कारण आप एक अमीर व्यक्ति बनने में सक्षम है, अन्यथा आपके पास अचानक धन होने का सौभाग्य है। यात्रा और प्रवास, बहुत से लोग यह जानने को तैयार है कि क्या उनमें विदेश जाने की क्षमता है। यदि आप अपनी हथेलियों के पर निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं, तो आपके पास विदेश यात्रा या विदेश में बसने की क्षमता है। यदि कोई रेखा जीवन रेखा से चंद्रमा के पर्वत पर जाती है, जैसा कि चित्र 3 में वाम में दिखाया गया है, 2 यदि आप चंद्रमा के पर्वत पर एक क्षैतिज रेखा है, जैसा चित्र 3 अधिकार में दिखाया गया है, यदि जीवन रेखा का अंत चंद्रमा के पर्वत की ओर झुका है, और यदि आपके पास ब्रासलेट लाइनों को ऊपर की ओर लाइन है। स्वास्थ्य बीमारियों के संदर्भ में पूर्व पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। हथेली का कैंसर, हृदय रोग, सिर, आंख, तंत्रिका और पेट संबंधी मुद्दों का अध्ययन करके कई बीमारियों की पूर्व पहचान करने की क्षमता है। यदि आप इन बीमारियों की पहचान कर सकते हैं, तो आप इलाज के बजाय बीमारियों से बच सकते हैं।
कम से कम आप बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपकी कोई बीमारी है तो आप अपने नाखूनों की नियमित रूप से जांच करने पर कुछ बदलाव देखने मिलेंगे। इसके अलावा आप नाखून, दाग और बहुत बड़े लुल्ला एक नाखून के आधार पर सफेद क्षेत्र दिखेंगे। कुछ लोगों के पास ये लुल्ला नहीं होता है, इसीलिए हम उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जिनके पास खराब प्रतिरक्षा प्रणाली है, लेकिन जिन लोगों को सामान्य लुल्ला होता है उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी होती है। यदि आपके पास स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो आप बीमारियों के बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास दीप और आकार के साथ एक विकृत स्वास्थ्य रेखा है तो आपकी काया कमजोर, यदि बहुत पर्वत से स्वास्थ्य रेखा पर दीप आकृतियां है तो आप सिर दर्द से पीड़ित होंगे। हृदय रेखा और सिर रेखा के बीच स्वास्थ्य रेखा है पर दीप आकार है तो आपके हृदय संबंधी मुद्दे होंगे। यदि आप हेड लाइन के नीचे स्वास्थ्य रेखा पर दीप आकृतियां देख सकते हैं तो यदि उदर रोगों का संकेत है। यदि जीवन रेखा के अंत में एक दीप आकार है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर निगलने की स्थिति में है। इसके अलावा यदि आप हेड लाइन पर दीप आकार देख सकते हैं तो आप नियमित रूप से सिर दर्द के पीड़ित रहेंगे। यदि आपकी अनामिका बहुत झुकी है तो ये तंत्रिका तंत्र में समस्याओं का जगित करता है। दूसरे शब्दों में तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाएगा। अनामिका के नीचे दिल की रेखा पर एक दीप का आकार होता है जो विपरीत आंख के मुद्दों का इंगित करता है। दूसरे शब्दों में यदि यह सुविधा दाहिने हाथ पर है तो आपके पास वो मुद्दा बाई आंख में है और वाइस वर्सा है। इसके अलावा यदि आप मुख्य लाइनों के श्रृंखला के आकार की तो इंगित करता है आपके पास एक कमजोर शरीर है। इस तरह किसी के जीवन के बारे में कुछ कहा जा सकता है, न केवल हाथ के रेखाओं की उंगलियों और नाखूनों की सहायता से बल्कि उंगलियों के निशाने की मदद से भी। इस वीडियो में मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपको नहीं पता है। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया अपना संदेश व्हाट्सएप करें, हम तय समय पे आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।